नमस्कार। मैं आज आपको ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो आप सबके काम में आने वाली है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी ग्रह ऐसा होता है जो आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है। आपके नेटल चार्ट में अच्छा है लेकिन उसके फलों में कुछ कमी है या अशुभ फल दे रहे हैं। उसकी शुभता को बदलने के लिए मैं बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो स्टोन जो जेम स्टोन होते हैं वो काफ़ी लोग उपयोग करते हैं, पर एक तो इसमें 2 बातें होती हैं। एक तो है कि अगर आपको कीमती है कोई स्टोन और वो नहीं खरीद पा रहे हैं, तो मन में थोड़ी-सी दुविधा रहती है कि कहाँ से पैसे की जुगाड़ करें। और दूसरा, ये स्टोन ऐसे भी होते हैं कि उनको भी रिफ्रेश करना पड़ता है, समय-समय से उनको बदलना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको सूट नहीं करते हैं, तो फिर उसको मतलब रिटर्न करना, वापस करना, वो थोड़ा-सा पैसे का लॉस उसमें होता दिखाई दे रहा है। तो इसके पहले जेम स्टोन आप यूज़ करें। ये जो मैं रेमेडी बता रही हूँ, हर एक ग्रह के लिए है ये। हर एक ग्रह आपके डेटा चार्ट में दिखाना होगा कि कौन-सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है। उसकी परेशानी कम करने के लिए ये जो अलग-अलग ग्रह के हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपको सूर्य का फल अच्छा नहीं मिल रहा है, और तो आपको क्या करना है, एक बेल की जड़, जो बेल का पेड़ होता है ना, उसकी जड़ लाना है। और अगर ये ध्यान रखना है कि नक्षत्र क्या बहुत ध्यान रखना है। जिस नक्षत्र में लाना हो वो उसी का नक्षत्र हो, मतलब जो ग्रह का नक्षत्र है उसी में उसको लेके आना है। तो बेल की जड़ लाके और गुलाबी धागे में उसको पहनना है बाहों में। रविवार के दिन भी पहन सकते हैं। तो ये माणिक की तरह काम करेगा। सूर्य का जो जेमस्टोन होता है वो माणिक होता है। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्या, एक तो रविवार और दूसरा आपका कृत्तिका नक्षत्र जो कि इनका ही नक्षत्र है, उसको ऐसे समय बांधना है जो कि दिन का मध्याह्न के समय बांधे तो ज़्यादा अच्छा है। बीच का समय सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है सूर्य के लिए। अब अगर चंद्रमा से कोई परेशानी हो रही है या चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट चाहिए हैं, तो आपको खिरनी की जड़ जो है वो, खिरनी एक तरह का वो होता है पौधा, उसकी जड़ रोहिणी नक्षत्र में लाके सफ़ेद धागे में, और सोमवार की रात को, मतलब जो चंद्रमा जब हो जाता है तब ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इस तरह से नक्षत्र का ध्यान रखते हुए और दिन का ध्यान रखते हुए अपने बाह में बांधना है, इसको सफ़ेद धागे में बांधना है। अब अगर मंगल से कोई परेशानी हो रही है या मंगल के अच्छे रिजल्ट चाहिए हैं, तो आपको अनंत मूल की जड़ जो है वो चित्रा नक्षत्र में लाके लाल धागे में मंगलवार को बांधना है अपने बाहों में। ज़्यादातर जो होते हैं ना ये जड़ें जो राइट हैंड में ही बांधे जाते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो मंगल का ध्यान रखना है और चित्रा नक्षत्र का अनंत मूल की जड़ लाना है, और फिर उसका समय समय से उपयोग करना है, ये मैं बाद में बताती हूँ। उसके बाद अगर बुध के लिए कोई परेशानी है या बुध के अच्छे रिजल्ट चाहिए हैं, तो आपको क्या है, विधारा की जड़ें होती है। विधारा एक तरह का पौधा होता है, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं उसको। विधारा की जड़ जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में लाके हरे धागे में और बुध के दिन बांधना है उसको। अगर मॉर्निंग के समय हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर इसके अलावा और मतलब और भी हो सकते हैं रेमेडी, लेकिन मैं केवल जड़ के लिए बता रही हूँ अभी। अब उसके बाद आ जाते हैं गुरु के लिए। अगर गुरु की वजह से कोई परेशानी हो रही है, गुरु वैसे बहुत शुभ ग्रह हैं, कभी कभी थोड़े शुभ फलों में देने में ये कंजूसी करते हैं। उसके लिए क्या है, केले के पौधे की जड़ लाना है। केले का पौधा सबको बहुत कॉमन होता है, सबको पता है। पहले उसको लेके और फिर बृहस्पतिवार को, विशाखा नक्षत्र जिस दिन पड़ता है, ये दुर्लभ होता है वैसे, लेकिन फिर भी आपको इस बात का विशेष लाभ मिलेगा। तो विशाखा नक्षत्र में लाना है और पीले धागे में, या अगर पीला धागा नहीं है, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आपको धागे बांधने में दिक्कत होती है, तो पीली धातु में इसको गले में धारण भी किया जा सकता है। अब उसके बाद आ जाते हैं शुक्र के लिए। शुक्र के लिए कौन सा है, सरपुंखा जो है एक तरह का होता है पौधा, उसकी जड़। सरपुंखा आपको मिल जाएगा नेट पे। उसको क्या की जड़ लाना है, और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चांदी में उसको जड़ के चांदी के उसमें रखना है, या फिर सफ़ेद धागे में जो बहुत चमकीला धागा होता है, उसमें शुक्रवार के दिन बांधना है आपको, शुक्रवार के दिन। और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का विशेष ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं शनि, जिसका बहुत फोबिया होता है, लोगों को बहुत डरे हुए होते हैं। एक तो मैं से पहले ही मैंने बताया कि लोहे की रिंग पहन सकते हैं। अगर मान लो रिंग के अलावा अगर आपको जड़ की अगर ऐसे लगता है कि बड़ी सरलता है, सस्ती भी, और वैसे भी फ्री में भी मिल जाती है भारत वर्ष में, तो कहीं भी जाके और उसको
धतूरा की जड़ जो होती है वो पुष्प नक्षत्र में लेके आना है। पुष्प नक्षत्र इनका ही नक्षत्र होता है और काले धागे में शनिवार को पहनना है। बाहों में पहने, गले में पहने, जहाँ आपको उचित लगता है वो पहने। तो ये तो शनि के लिए हो गया है। अब आ जाते हैं राहु के लिए। राहु के लिए क्या करना है, सफेद चंदन जो है वो लाना है। मार्केट में मिल जाता है भाई आराम से, और उसको भी पुष्य नक्षत्र में ही लाना है, शनि के नक्षत्र में। और बुधवार के दिन नीले धागे में पहनना है उसको, ये अलग बात है थोड़ी सी। और केतु के लिए अश्वगंधा की जड़ जो है पुष्य नक्षत्र में लाना है और गुरुवार के दिन पीले धागे में पहनना है। तो ये जो मैंने जड़ें बताई हैं वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होती हैं। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं जो शायद लोगों को मालूम हो या मालूम है उसको फॉलो नहीं करते हो। कोई भी किसी भी पौधे को छेड़ने के लिए, चाहे उसके कोई भी मतलब चाहे पत्ती हो, उसकी जड़ हो, चाहे उसकी शाखा हो, चाहे फूल हो, आपको उनको मतलब लेने के पहले उनसे उनके मतलब प्रार्थना करना चाहिए, उनसे परमिशन लेनी चाहिए। मतलब आप जाएं वहाँ, थोड़ी देर उनके सामने खड़े हुए और अगर आपको हाथ जोड़ने में कुछ इस समय और लग रहा हो तो मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि मेरे को आवश्यकता है, मेरा ये ग्रह जो है वो परेशानी दे रहा है या उसके शुभ फल नहीं मिल रहा है। उनसे प्रार्थना करके उनसे आज्ञा लें और फिर उसको जड़ को खोदें। ऐसे ही डायरेक्ट जाके सीधा धावा बोल देते हैं और फिर आप उसकी जड़ खोद के निकाल के आप उपयोग करते हैं तो उसको उतना फायदा नहीं होगा आपको। जैसे आपको किसी के घर जाना है, उससे पहले परमिशन लेते हैं, ठीक इसी तरह से अगर आप किसी को जड़ ले रहे हैं किसी पौधे की तो उससे परमिशन लेनी जरूर होती है। क्योंकि आपको ये मानना ही पड़ेगा कि जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं दर्द होता है, तो उनकी परमिशन लेना बहुत आवश्यक होती है। और जो दिन का, नक्षत्र का और रंग का, ये जो मैंने बताया है, इसका कॉम्बिनेशन और हर तरह से उसका समय का भी ध्यान रखना है। अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और उसमें एक बात का और ध्यान रखना है, इसको ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप इसको 15-15 दिन में बदलें, नहीं तो कोई जड़ ऐसे सफ़ेद चंदन है वो सूखा है, उसको आप 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जो सूखी चीज़ें हैं उनको 6 महीने का समय है, और जो वैसी चीज़ें हैं जो मतलब फ्रेश हैं उनको 15-15 दिन में आप बदल सकते हैं। करके देखिए, निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि जो मतलब महंगे जो स्टोन होते हैं सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। कई बार इतने महंगे हो जाते हैं कि आपकी मतलब पॉकेट से ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी क्षमता से ज़्यादा हो जाते हैं। इनका उपयोग करके आप बिल्कुल उसी तरह से फ़ायदा ले सकते हैं। ऐसा मैं मतलब मैंने अनुभव भी किया है कि छोटी-छोटी सी जो रेमेडी होती हैं वो बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं। ये कि मुफ्त की चीज़ या फ्री की चीज़ किसी को ज़्यादा पसंद नहीं आती या उस पे विश्वास नहीं होता है। वही आप हज़ारों के, लाखों के अगर कोई आपको रत्न देता है, उस पे आपको ज़्यादा फेथ होता है। जो फ्री की जो जड़ें मिलती हैं या फ्लावर्स मिलते हैं या जो भी मिलते हैं, उन पे आपको उतना फेथ रखना ही चाहिए, क्योंकि वो प्राकृतिक हैं और उससे किसी को हानि नहीं हो रही है। ये मतलब अगर मान के चलते हैं तो आपको इस जो मैंने वीडियो बनाया है उससे पूरा लाभ उठा सकते हैं। आज यहीं समाप्त करते हुए धन्यवाद।